अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में कोई डील न हो सकी। फरीक़ैन में से किसी ने भी मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान नहीं किया। ईरान से डील न होने का ऐलान करके अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद से रवाना। मीडिया ब्रीफिंग में जेडी वेंस ने बताया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात किसी मुआहिदे तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने हतमी पेशकश दे दी है, देखना है क्या ईरान इसे कबूल करेगा। ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम नहीं की। अमरीका ने अपनी रेड लाइन्स और जिन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं वो बता दी हैं, वो चीज़ें भी बताईं जो एडजस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा अज़्म नहीं देखा कि ईरान मुस्तक़बिल में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। अमरीकी वफ़द ने ईरान के मुंजमद असासों समेत तमाम उमूर पर बात की, लचकदारी का मुज़ाहिरा किया, मगर डील नहीं हो सकी। वो मुसलसल सदर ट्रंप से राब्ते में थे। अमरीकी नायब सदर का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने हैरत अंगेज़ काम किया। अमरीका ईरान इख्तिलाफ़ात दूर करने और डील की भरपूर कोशिश की। ईरान और अमेरिका में कई इशूज पर इत्तफाक राय हुआ, 2-3 पर इख्तलाफ बरकरार रहा। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का मुज़ाकरात पर बयान। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में इस्माइल बक़ई ने कहा, ये मुज़ाकरात ईरान पर मुसल्लत 40 रोज़ा जंग के बाद हुए। बेएतमादी और शुबात भी पाए जाते हैं। ईरान को एक मुलाकात में डील की तवक्को नहीं थी और ना ही कोई और इसकी तवक्को कर रहा था। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि अमेरिका के हद से ज़्यादा मुतालिबात ने मुश्तरका फ्रेमवर्क और मुआहिदे की राह में रुकावट डाली। आबनाए होर्मुज़ और जौहरी हुकूक समेत कई मसाइल मुज़ाकरात में इख्तलाफ का बाइस बने। उम्मीद है अमेरिका और ईरान मुस्बत जज्बे को बरकरार रखते हुए पायदार अमन और खुशहाली के हुसूल की तरफ बढ़ेंगे। फरीक़ैन जंग बंदी के लिए अपने आज़म की पासदारी जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, उन्होंने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान कई एतवार पर मुश्तमिल नहायत संजीदा और तामीरी मुज़ाकरात में सालिसी की। मुज़ाकराती अमल में शरीक अमेरिका और ईरान के वफूद के शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान आइंदा भी ईरान और अमेरिका के दरमियान रवाबित और मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान के सालिसी में 1979 के बाद पहली बार अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त आला तरीन सतह पर बैठक हुई। अमेरिका वफ़द की क़यादत जेडी वेंस ने की। वफ़द में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर शामिल थे। ईरान के वफ़द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ़द का हिस्सा हैं। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से कबल दोनों ममालिक के वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें। इलाकाई और आलमी अमन की सूरत हाल पर गौर हुआ। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात में वापस लाने और जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात किसी इत्तेफाक के बगैर ख़त्म होना मायूस कुन है। इस बहरान का जल्द हल देखना चाहते हैं। तनाज़े में इजाफे से इंसानी जानों का नुकसान होगा, दुनिया की मईशत पर असर पड़ेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को शिकस्त दे चुके हैं। अमेरिका जंग जीत चुका है। मुज़ाकरात कामयाब हो या ना हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बोले, शायद ईरान ने आबनाए होर्मुज़ में चंद बारूदी सुरंगें लगा रखी हैं। अमेरिका के पास बारूदी सुरंगों की सफाई करने वाली मशीनरी है। आबनाए होर्मुज़ की सफाई कर रहे हैं। अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो, ईरानी हुकूमत अपने अवाम के साथ पूरे आज़म से खड़ी है। सोशल मीडिया पर एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाने वाला आला सतह का वफ़द अपनी पूरी क़ुव्वत से ईरानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने वालों पर मुश्तमिल है। कुछ भी हो जाए, उनकी जानिब से अवाम की खिदमत में एक लम्हे की भी कोताही नहीं होगी। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेश्कियान को फ़ोन। कहा, फ्रांस लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी की मुकम्मल हिमायत करता है। खित्ते की सलामती के लिए तमाम मुतल्लिका ममालिक की शमूलियत और ठोस मुआहिदा ज़रूरी है। ईरान से आबनाए होर्मुज़ में जहाज़रानी की आज़ादी और सलामती फौरी बहाल करने का भी मुतालिबा। फ्रांसीसी सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को भी फ़ोन किया। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए पायदार मुआहिदे की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। कहा, जंगबंदी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। दायरा फौरी तौर पर लबनान तक बढ़ाया जाए।
ईरान की मुसल्लह अफवाज ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई शुरू करने का अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त है। हुर्मुज़ से फौजी जहाज़ों को गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। इससे पहले अमरीकी सेंटकॉम ने कहा था कि 2 गाइडेड मिसाइल बरदार अमरीकी बहरी जहाज़ों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में इजाफी अमरीकी फौज और ज़ेर-ए-आब ड्रोन्स भी इस ऑपरेशन में शामिल होंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने भी कहा था कि अमरीकी जहाज़ USS फ्रैंक ई पैटरसन और माइकल मर्फी ने आबी गुजरगाह की हिफाजत के लिए ऑपरेशन किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मुलाकात, अहम इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू, अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इतफाक। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीका के वफूद की तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत को सराहा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने खत्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सहूलतकारी जारी रखने के आज़म का यादा भी किया। मुलाकात में अमरीकी नायब सदर के साथ नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत को सराहा। मुलाकात में आलमी इलाक़ाई अमन की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम और बामानी नताइज हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे। ईरान में अब भी अफजूदा मवाद मौजूद है, उसे हर सूरत निकालना होगा। मशरिक़ वुस्ता के नक्शे के सामने खिताब में इस्राएली वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 ममालिक इसराइल को घेरना चाहते थे, मगर हमने ही उन्हें कमज़ोर कर दिया। नेतन्याहू का तुर्क सदर पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम। नेतन्याहू की जंगों के खिलाफ तल अबीब में मुजाहिरा। फ़लस्तीन और लबनान में हमले बंद करने का मुतालिबा। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के हमले जारी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 97 अफराद जाँ बहक, 133 जख्मी हो गए। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2020 अफराद जाँ बहक हो चुके, 6436 अफराद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के भी इसराइली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले, इसराइली टैंक तबाह कर दिया। सऊदी अरब की गवादर में ऑयल रिफाइनरी के क़याम के लिए $10 अरब की सरमायाकारी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सऊदी कंपनी का पाकिस्तानी कंपनियों के साथ मिलकर रिफाइनरी लगाने का मंसूबा है। मंसूबे को 20 साल की टैक्स छूट दिए जाने की तजवीज़ है। पाकिस्तान ईरान ट्रांजिट कॉरिडोर का बाकायदा आगाज हो गया। कस्टम हुक्काम के मुताबिक कराची से पहली बरामदी खेप ताशकंद के लिए रवाना कर दी गई। नए तिजारती रास्ते के जरिए पहली खेप में मुंजमद गोश्त रवाना किया गया। बरामदी खेप रमदान बॉर्डर से ईरान में दाखिल होकर वस्ती एशियाई रियासतों तक पहुंचेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मानसून से कबल सीवरेज लाइनों और बरसाती पानी के निकास के मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत। वासा मानसून से कबल बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए मुहिम शुरू करेगा। पंजाब में निकासी ऐप के मंसूबे जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड कोम्बिंग ऑपरेशन जारी। एक अफगानी शहरी समेत 27 मशकूक अफराद जांच पड़ताल के लिए मुतल्लिका थानों मुंतकिल। ऑपरेशन के दौरान 599 अफराद और 288 घरानों, 73 दुकानों, 3 होटलों को चेक किया गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खुसूसी चेकिंग पॉइंट्स कायम। पुलिस का कहना है कि तमाम पेट्रोलिंग यूनिट्स और खुसूसी स्क्वाड शहर भर में गश्त कर रहे हैं। सीनियर अफसरान फील्ड में मौजूद सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा ले रहे हैं।
रेंजर्स और महकमा इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस की कराची में मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान का रिहायशी नूर आलम उर्फ वफादार गुज़श्ता कुछ अरसे से कराची में रूपोश था। मुलजिम 2014 से जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुतादिद चेक पोस्टों पर हमले में मुलविस रहा। मुलजिम ने 2021 में मकीन के इलाके में लेवीज चौकी पर हमले का भी एतराफ़ किया। मुलजिम ऑपरेशन के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया था। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब जेर तामीर इमारत में हादसा, 5वीं मंजिल से गिरकर मजदूर जम भाग। लेस्को का शॉर्टफॉल 850 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरों में 2 घंटे और देहात में 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की तलब बढ़ने पर लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ने का इम्कान है। गैस की किल्लत भी बढ़ गई। शहरी LPG खरीदने पर मजबूर। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का जंग खत्म करने पर जोर। वेटिकन सिटी में अमन के लिए दुआया इज्तिमा से खिताब में जंग पसंद नासिर पर कड़ी तनकीद। कहा खुद परस्ती और दौलत की परस्तिश बहुत हो चुकी, ताकत के मुजाहिरे और जंग बहुत हो चुकी। हकीकी ताकत जिंदगी के लिए खिदमत करने से जाहिर होती है। कौमी रहनुमाओं पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। उनसे कहते हैं कि बस करें, अब अमन का वक्त है। मुज़ाकरात और सालिसी की मेज़ पर बैठें। इस मेज़ पर न बैठें जहां असलहे में इजाफे की मनसूबाबंदी और मोहल्ले के इक़दामात के फैसले किए जाते हैं। लंदन में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे के दौरान पुलिस ने 200 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत कार्रवाई की। गिरफ्तार अफराद में कई ज़ईफ़ुल उम्र अफराद समेत 80 साला एलिज़ाबेथ मॉर्ले भी शामिल हैं, जिन्हें एक पुरअमन प्ले कार्ड उठाने पर हिरासत में लिया गया। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि मुजाहिरीन के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ शहरी आज़ादियों और पुरअमन एहतजाज के हक के खिलाफ हैं, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक अमल किया गया है। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। तलबी में एहतजाजी रैली निकाली गई। इसराइली मुजाहिरीन का नेतन्याहू से तमाम जंगें रोकने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने जंग रोको, नस्लकुशी बंद करो के प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। साबिक इसराइली नायब चीफ ऑफ स्टाफ यायर गोलान ने कहा कि नेतन्याहू दबाव में है। नेतन्याहू जानते हैं कि जंग के मकासद हासिल नहीं हुए। फातेह को अपनी जीत का ऐलान दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। नेतन्याहू और उनकी हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया है। इराकी पार्लियामान ने कुर्द सियासतदान निज़ार अमीदी को नया सदर मुंतखब कर लिया। इराक में गुज़िश्ता नवंबर को पार्लियामानी इंतखाबात हुए थे। निज़ार अमीदी का इंतखाब 5 माह के डेडलॉक के बाद हुआ। इराकी आइन के तहत सदर का कुर्द होना लाज़मी। HBL PSL 11 में हैदराबाद किंग्समैन की पहली कामयाबी। कराची किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। फातेह टीम ने 189 रन का हदफ 5 गेंदों पहले हासिल कर लिया। इवेंट में शरीक तमाम टीमों के 5-5 मैच मुकम्मल। पेशावर ज़ल्मी 9 पॉइंट के साथ टॉप पर, मुल्तान सुल्तान्स के 8 और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 7 पॉइंट। इवेंट में आज हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको PSL के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहे हैं। और स्लोवाकिया के शहर ट्रिंचन में लाइट आर्ट्स फेस्टिवल। सड़कें रंगों से रोशन हो गईं। पहाड़ों में वाक़ ट्रिंचन शहर 2026 के यूरोपीय सकाफती दारुल हुकूमतों में से एक है। मुख्तलिफ ममालिक से आए फनकारों ने लाइट शो में हिस्सा लिया।